स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज की एक और क्वेश्चन में। तो वेक्टर का एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों एक सदिश दे रखा और इसके द्वारा निरूपित होती है। ठीक है, इस सवाल से करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी और इसकी दो संगत भुजाओं के सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, भुजाओं के सदिश नहीं है। ठीक है, तो अगर ये भुजाओं के सदिश हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो होगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज रहा। अगर इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के सदिश, इस वाली भुजा का सदिश है और भुजा का सदिश बी है, तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास फिर से समांतर चतुर्भुज है, जो मेरे पास फिर से समांतर चतुर्भुज है। इस बार मेरे पास इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के नहीं, विकर्णों की स्थिति, विकर्णों के सदिश, स्थिति सदिश नहीं, विकर्णों की सदिश पता है। तो एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो इस विकर्ण का जो सदिश है वो वेक्टर ए है और इस विकर्ण का जो सदिश है वो वेक्टर बी है, यानी ए बी सी डी। तो वेक्टर ए सी का सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी डी का सदिश वेक्टर बी है। तो इस स्थिति में जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं संगत ए और बी, तो इस स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। और दूसरी कंडीशन, अगर समांतर चतुर्भुज दे रखा है उसकी संगत भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, और सॉरी, इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b का मॉड। और अगर हमें विकर्णों के सदिश दे रखे हैं, तो जब हमारे पास विकर्णों के सदिश होंगे तो इस स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 a क्रॉस b का मॉड। तो ये तीन फॉर्मूले और इन्हीं तीन फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन आता है। कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर में पूछा गया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसकी संलग्न भुजाओं के सदिश, सॉरी संलग्न भुजाओं के सदिश, पहला ये है और दूसरा ये है। तो इसको एक को वेक्टर ए मान लेंगे और दूसरे को मान लेंगे वेक्टर बी। तो वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर हो जाएगा हमारे पास i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये आ गया ए और बी। यहां से हम क्या निकालेंगे, हमको किसकी जरूरत है, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप, फिर 3 1 4, 1 माइनस 1 और 1, फिर इसका प्रसार करेंगे R1 से प्रसार करने पर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख लेगा यहां से हमारा i इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का j, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस का k, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 3 एकम 3 माइनस का और माइनस का 1। तो यहां से हमारे पास होने वाला है 5i कैप, ये प्लस का j कैप और माइनस का 4k कैप। ये आ गया a क्रॉस b। ठीक है, फिर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये भुजाओं के सदिश दे रखे थे, तो क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर a क्रॉस b का मॉड। तो a क्रॉस b ये आ गया, इसका मॉड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, 25 और 1 26, 26 और 16 हमारा हो जाएगा √42 और इसका क्षेत्रफल है तो मात्रक हो जाएगा वर्ग मात्रक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।